चलो वेलकम बैक गाइस। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। आई होप आपने ये एज अ होमवर्क सॉल्व किया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, और अगर होमवर्क नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, हम डिटेल में सॉल्व कर लेंगे अभी। ठीक है, सिंपल सा सवाल है एकदम। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चलो वेलकम बैक। इलस्ट्रेशन नंबर 3, लेजर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से हम समझ रहे हैं। इलस्ट्रेशन 3 आईसीआई मॉड्यूल का ही सवाल है ये। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस द ओनर। मतलब किसकी बुक्स है? मिस्टर एस की बुक्स में हमें बनाना है। विथ अ रिक्वेस्ट टू कंपाइल ओनली द टू पर्सनल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर एच एंड मिस्टर आर इन हिज लेजर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। मिस्टर एस की बुक्स में बनाना है हमको। और क्या बनाना है? सिर्फ दो पार्टियों के लेजर अकाउंट। कौन से? एक एच है और एक आर है। इन दो लोगों के हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। मिस्टर एस ओज मिस्टर आर ₹15,000। अच्छा, अब ये क्या बोल दिए सर? मिस्टर एस ओज। ओज मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो IOU। अगर मैं बोलता हूँ IOU 10,000 रुपीज़, मतलब मैं आपको 10,000 देने वाला हूँ। मतलब आई ओ यू 10,000, मतलब मेरे ऊपर 10,000 की लाइबिलिटी है। मतलब आई के ऊपर लाइबिलिटी है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एस ओज मिस्टर आर ₹15,000। मतलब एस की क्या है? एस के ऊपर लाइबिलिटी है। एस एच को एस आर को कितना देने वाला है? 15,000 देने वाला है। मिस्टर एच ओज मिस्टर एस ₹20,000। यहाँ पे क्या है? एच एस को 20,000 देने वाले हैं। ठीक है, सिंपल है। IOU मतलब मैं आपको देने वाला हूँ। IOU मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, तो एस ओज मिस्टर आर 15,000, मतलब एस मिस्टर आर को 15,000 देने वाला है और एच मिस्टर एस को 20,000 देने वाले हैं। मिस्टर आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस। आर ने एस को 60,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किए। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एस सोल्ड टू एच गुड्स प्राइस्ड एट ₹30,000। एस ने एच को 30,000 के गुड्स बेचे। ठीक है, कोई बात नहीं। रिकॉर्ड ऑफ परचेज। अच्छा, ये क्या दे रखा है? 5, 7, 18, 19। ये डेट दे रखी है ना। डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ ₹25,000 नेट फ्रॉम आर विच वर सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। सितारा लगाना है, इसको स्टार लगाना है। देखो, किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं हम? एस की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसकी बुक में? एस की बुक में। हम एस है। अब क्या बोल रखा है? रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ 25,000 फ्रॉम आर, मतलब हमने आर से खरीदे 25,000 के गुड्स। ठीक है, आर ने एस को बेचा, मतलब हमने आर से खरीदा 25,000 के गुड्स। विच वर सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15। हमने ये किसे बेच दिया? एच को। कैसे? 15,000 का प्रॉफिट। खरीदा कितने में? 25,000। और बेचा कितने में? 15,000 का प्रॉफिट। मतलब कितना? 40,000 में हमने सेल किया। कितने में सेल किया? 40,000 में सेल किया। ओके, मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर गुड ऑफ 4th अप्रैल। अब भैया जी, हमने 4th अप्रैल को क्या किया था? मिस्टर आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एट 10% रेट डिस्काउंट टू एस। हमने आर से 60,000 के गुड्स खरीदे थे, उसमें से हमने 10% रिजेक्ट कर दिया। कुछ भी हो सकता है, पुअर क्वालिटी होगा, जैसा हमने चाहा था वैसा गुड्स नहीं होगा, लेट डिलीवर हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। तो 10% गुड्स हमने रिटर्न किया। पहले क्या किया था? परचेज किया था। अभी क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा। क्या रिकॉर्ड होगा? परचेज रिटर्न। ठीक है,
क्वेश्चन में ये जो मैं लिखते जाता हूँ ये आपको भी लिखना है, ये जो डायग्राम्स वगैरह मैं छोटी छोटी ड्रॉ करता हूँ ये आपको भी ड्रॉ कर लेनी है, ताकि क्या होता है कि क्वेश्चन इजी हो जाता है, बाद में सॉल्व करते टाइम पे हमें इजी आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, Mr. S issued a cash memo for 10,000 to Mr. H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. Mr. S issued a cash memo for rupees 10,000 to Mr. H, who came personally for this consignment. मतलब एच आया हमसे कैश में खरीद के लेके गया, कैश में हमने गुड्स सेल किए। अब अगर कैश में गुड्स सेल किए तो उसकी कोई एंट्री होनी चाहिए क्या, मतलब कोई क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी क्या, नहीं, सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये क्या हो गया, कैश सेल्स हो गया। ये क्या है, कैश सेल्स है, कैश सेल्स लिख दो यहाँ पे साइड में, कैश सेल्स। मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस, enjoying a 0.5% discount of the payment received 20,000 was by check। अच्छा देखो, हमें एच से पैसा लेना था, ठीक है, तो हमें एच से जितना भी पैसा लेना था उसमें से आधा पैसा उसने हमें दे दिया। मान लो हमें, चलो वो हम जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। आर्स ड्यूज टोटल्स वर क्लियर्ड बाय चेक, एंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ, ठीक है, क्लोज एच अकाउंट। ठीक है, ये चारों एंट्रीज हम सॉल्व करते टाइम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगी। ओके, तो चलो एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं। चलो ओके, फॉर्मेट बनाते हैं। हमें क्या बनाना है, हमें इन द बुक्स ऑफ एस, इन द बुक्स ऑफ एस क्या बनाना है, एच का लेजर बनाना है और आर का लेजर बनाना है। ठीक है, बना लेंगे। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस। ठीक है, क्या क्या बनाना है, एक मिस्टर एच अकाउंट, मिस्टर एच का अकाउंट बनाना है। चलो बना लो फिर, बैठेगी वो। स्केल पेंसिल निकालना है, प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना है। स्केल पेंसिल निकाल के प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करके हमें सॉल्व करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, दो अकाउंट बनाने हैं, आगे इसका बनाना है आर का, तो आर का भी बना लेते हैं। डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, मिस्टर एच अकाउंट, मिस्टर एच के अकाउंट में क्या आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कॉलम कम आ गया है।
चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसा प्रॉपर लिखना है हर बार, ठीक है। और दूसरा क्या है, मिस्टर आर अकाउंट, मिस्टर आर अकाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। फॉर्मेट हुआ ड्रॉ, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। चलो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, चलो 2 मिनट ले लो। हुआ, चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एस ओज मिस्टर आर ₹15,000, तो कहाँ आने वाला है, आर के अकाउंट में। डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा, ओपनिंग बैलेंस है ये। तो क्या है, एस आर को देने वाला है, हमारी लाइबिलिटी है ना, तो आर की लाइबिलिटी है, आर हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। एस आर को देने वाला है ना, एस मतलब हम, आर को देने वाले, तो ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो लिख लो 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 15,000, ठीक है। नेक्स्ट, एच ओज मिस्टर एस ₹20,000, ये क्या है, हमें एच से 20,000 लेने हैं, हमें एच से 20,000 लेने हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 20,000। ये समझा क्या, पहले वो बोलो। देखो पहले इसमें क्या है, हम आर को देने वाले, तो आर हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड लिखा। और हमें किसी से लेने हैं, किसी से लेने हैं मतलब हमारी एसेट है, हमारी एसेट है। एसेट का क्या बैलेंस होता है भैया जी, डेबिट बैलेंस होता है ना, यस। आर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एस, ठीक है। गुड्स कितने के हैं, 60,000 के गुड्स है भैया, लेकिन 10% डिस्काउंट देना है, मतलब 6,000 डिस्काउंट देना है, तो 54,000 में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट बुक में दिखाने का नहीं, डायरेक्ट 54,000 रिकॉर्ड करने का है। हाँ, अगर कैश डिस्काउंट है, जैसे कि पिछले वाले न्यूमेरिकल में कैश डिस्काउंट था, तो वो हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कि हमें कैश डिस्काउंट मिला है या हमने कैश डिस्काउंट दिया है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको ऐसा दिखाने का नहीं, उसको डायरेक्ट हमारा रफली कैलकुलेशन कर लेने का या ब्रैकेट में कर देने का, डायरेक्ट 54,000 पे आएगा। क्या है, आर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एस, आर ने एस को बेचा, हम कौन है, हम एस है, मतलब हमने क्या किया, परचेस किया। हमने क्या किया, परचेस किया। परचेस की एंट्री क्या होती है, परचेस की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना। तो बाय परचेस, है ना, ये हमारे लिए कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया। ये हमारे लिए कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया, इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस आया। तो बाय परचेसेस कितना, 60,000 माइनस 10%, कितना आएगा, 54,000। कितना आएगा, 54,000। सिंपल जा रहा है, यस सर। नेक्स्ट, मिस्टर एस मतलब हम, सोल्ड टू मिस्टर एच गुड्स प्राइजेस एट ₹30,000, हमने सेल किया है। कैसे, उधारी पे। किसको सेल किया, एच को। एच नाम दिया है ना वहां पे, इसका मतलब उधारी पे सेल किया है। तो सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर कौन है, एच। एच क्या है, हमारा डेटर है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू
सेल्स कितना 30,000, कितना सेल किया हमने 30,000 का सेल किया है। कब किया है, डेट क्या है, डेट्स आर इंपॉर्टेंट, डेट्स दे रखी है तो आपको लिखनी है 5 अप्रैल 5 अप्रैल 2015, ओके, डेट्स आर इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ ₹25,000 नेट फ्रॉम आर, ठीक है, हमने आर से परचेज किया है तो लिख लो बाय परचेसेस, क्या लिखेंगे, बाय परचेसेस, कितना 25,000 का। डेट कौन लिखेगा भैया जी, डेट 4 अप्रैल 15, 17 अप्रैल 15, ठीक है, 25,000 में हमने खरीदा। और आगे क्या किया, विच वॉज सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000, हमने 15,000 का मुनाफा जोड़ के एच को बेच दिया, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो 17 अप्रैल को ही हमने सेल्स किया, कितने का 40,000 टू सेल्स 40,000। कैसे, ब्रैकेट में लिख लेना, एग्जाम्स को टाइम है, भूल जाओगे। 40,000 का फिगर कैसे आया, बाद में मेरा उद्धार करोगे, ब्रैकेट में लिखते चले जाना है आपको वर्किंग नोट्स। ये जो हम लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आज के लिए नहीं है, हमारी एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, कितने भी अटेम्प्ट लग सकते हैं। तो हमारे पास एकदम छोटी छोटी एकदम क्लियरली लिखा होना चाहिए एक एक ट्रांजेक्शन, ठीक है। यस, नेक्स्ट, मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर्स गुड ऑफ 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को हमने 54,000 का गुड्स खरीदा था, उसका 10% हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका 10% रिजेक्ट कर रहे हैं कब, 18 तारीख को, तो कर दो रिजेक्ट। किसने मना किया है, मतलब क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न होगा। यहाँ क्या रिकॉर्ड किया, परचेज 54,000 का परचेज किया, अब उसमें से 5,400 10% यानी 5,400 का हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न सेल्स है क्या, ये नहीं, परचेज को रिवर्स कर रहे हैं। बेसिक्स के टॉपिक्स आपने देखे हैं अगर अच्छे से, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं जाने वाली है। हम क्या कर रहे हैं, परचेज को रिवर्स कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, परचेज रिटर्न्स टू परचेज रिटर्न, कैसे आएगा, 54,000 इंटू 10%, कितना है 5,400 कितना आ रहा है 5,400, यस, ठीक है। नेक्स्ट, Mr. S issued a cash memo for 10,000 to Mr. H, who came personally for his consignment of goods urgently needed by him. अब ये क्या है, कैश सेल्स है, ये क्या है हमारा कैश सेल्स है, इसे कैश सेल बोल के रिकॉर्ड करना है। तो हमें तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, एच का अकाउंट और आर का अकाउंट, तो ये कहीं पे भी नहीं आएगा, दोनों में भी नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको वर्किंग नोट बोल के लिख लो, वर्किंग नोट बोल के लिख लो इसको, वर्किंग नोट 1, सेल ऑफ ₹10,000 on 19th April is a cash sale, is a cash sale, therefore it will not be recorded in the personal account of Mr. H, therefore it will not be recorded in the personal account of Mr. H, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस, एंजॉइंग अ 0.5% कैश डिस्काउंट, कब 22 तारीख को, किसकी बात हो रही है, एच। अब एच का अकाउंट देखो, एच का ड्यू कितना हो रहा है, एच का ड्यू कितना हो रहा है, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, कितना ड्यू है टोटल, टोटल ड्यू है 90,000, टोटल ड्यू है 90,000। अब 90,000 का हाफ मतलब कितना होता है, 45,000। क्या बोल रखा है, मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज ड्यू, उसका ड्यू कितना है टोटल 90,000, उसका हाफ मतलब कितना 45,000, इंजॉइंग अ 0.5% कैश डिस्काउंट।
अब 45,000 का 0.5%, 45,000 इंटू 0.05, मतलब 225 रुपए का क्या मिल रहा है हमें कैश डिस्काउंट, 225 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब 45,000 माइनस 225, कितना पैसा दे रहा है वो 44,775 हमें दे रहा है। कितना 44,775 हमें दे रहा है, लेकिन उसमें भी कैसे 20,000 चेक से दे रहा है। तो 20,000 चेक से दे रहा है, तो बचा हुआ 24,775 कैसे दे रहा है वो, फिर कैश में दे रहा है। ठीक है, टोटल ड्यू कितना है 90,000, टोटल ड्यू कितना है 90,000, उसका हाफ मतलब 45,000 वो हमें दे रहा है। अब क्योंकि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है तो उसको हमने 0.5% का क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, 0.5% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट काट के कितना हो रहा है 44,775, उसमें चेक कितना दे रहा है 20,000 का और कैश कितना दे रहा है 24,775। इसको वर्किंग नोट बोल के लिख लो, इसको वर्किंग नोट बोल के लिख लो, वर्किंग नोट 2। ठीक है, ये वर्किंग नोट 2 है। चलो लिखने के लिए टाइम दे देता हूँ बाद में। तो इसका एंट्री पास कर लो। कब की बात है ये, 22 तारीख की बात है ना, 22 अप्रैल 15। तो बैंक में कितना आ रहा है 20,000 आ रहा है, तो बाय बैंक, देखो एंट्री क्या हो रही है, सीधा सीधा देख लो, हमें क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है वो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है 20,000 है ना। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है 24,775। ठीक है, बाद में डिस्काउंट कितना दे दिया हमने, डिस्काउंट, डिस्काउंट हमने दे दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 225 टू मिस्टर एच, कितना 45,000। ये उसकी बेसिक जर्नल एंट्री हो रही है। बेसिक जर्नल एंट्री क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन लिख के रखो, एग्जाम के टाइम आपको नहीं समझेगा। जब आप 1 महीने बाद 3 महीने बाद पढ़ाई करोगे तो आपको नहीं समझेगा। तो जर्नल एंट्रीज लिख लेनी है, प्रैक्टिस ही होने वाली है, ज़्यादा पढ़ के कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है, इसको पोस्ट करो। सब किसको क्रेडिट हो रहा है, मिस्टर एच को, मिस्टर एच को कर दो फिर क्रेडिट। किसने रोका है, बैंक अकाउंट कितना 20,000, सेम डेट पे बाय कैश कितना आ रहा है कैश 24,775, सेम डेट पे डिस्काउंट दिया हमने, कितना दिया बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड कितना दे दिया हमने 225 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, सिंपल जा रहा है, मक्खन के जैसे जा रहा है, सिंपल टॉपिक है एकदम, बहुत अच्छा सीखा है सर आपने। कहाँ चले गया ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। आर्स टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक वर क्लियर्ड बाय चेक enjoying a cash discount of ₹1,000 on the payment mode। क्या बोलता है, आर का जितना भी ड्यू है उसमें से 10,000 होल्ड कर लो, बचा हुआ चेक से पेमेंट कर दो। ठीक है, और 1,000 का डिस्काउंट दे दो, 1,000 का क्या है डिस्काउंट दे दो, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। आर क्या है हमारा, आर आर ट्रेड क्रेडिटर है, तो हमें आर से क्या है पैसा लेना है, आर से हमें क्या लेना है, आर से पैसा लेना है। ठीक है, तो पहले देखो आर से लेना कितना है 15,000 प्लस 54,000, 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000 माइनस 5,400 का हमने लौटा दिया था, 5,400 मतलब 88,600 हमें आर से लेने हैं। उसमें से 10,000 उसने नहीं दिया, तो 10,000 अभी भी क्या है
बाय बैलेंस कैरिड डाउन है, क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 10,000 का बैलेंस कैरी करना है, ठीक है, माइनस 10,000, बचता कितना है 78,600 हमें उससे लेने हैं, लेकिन हमने उसको 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट की एंट्री कर दो, टू डिस्काउंट, 1,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। बचा हुआ जो है वो कैसे मिल रहा है हमको, बैंक में मिल रहा है, ठीक है। बचा हुआ मतलब कितना 77,600, 77,600, कौन सी डेट की बात हो रही है, ये कौन सी डेट की बात चल रही है, 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 15, 26 अप्रैल 15, ठीक है। समझ में आया क्या ये कैसे आया, देखो पहले हमने इसका क्रेडिट बैलेंस निकाला कैसे, 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000 माइनस 5,400, तो बैलेंस कितना आ रहा है 88,600। वर्किंग नोट 3 बोल के लिख लो, कैसे आया, 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000 माइनस 5,400, कितना आया 88,600, 88,600, ठीक है। उसमें से 10,000 क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, उसमें से 1,000 डिस्काउंट, तो बचा हुआ कितना 77,600 कैश या बैंक, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ लिख लो, लगे तो लिखना है अगर तो वर्किंग नोट 3 ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। ये वाले यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, ओके, सिंपल जा रहा है, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt। हमको क्या बोल रखा है उन्होंने, एच का अकाउंट क्लोज कर दो, एच का अकाउंट क्लोज करते टाइम हमें पूरा पैसा मिल गया, लेकिन सिर्फ 5,000 नहीं मिला, क्यों, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया था, मतलब क्या हो गया 5,000 बैड डेट हो गई, 5,000 बैड डेट हो गई, तो कर दो 5,000 बैड डेट रिकॉर्ड कर दो। अच्छा लेना कितना है उससे वो तो देखो, पहले अकाउंट तो क्लोज करो, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, टोटल कितना बैठ रहा है उसका 90,000, 90,000 का उससे 90,000 लेना था, ठीक है। उसमें से हमने पहले 45,000 का ये देख लिया है ना, 20,000 कैश में, 20,000 का चेक आ गया, इतना कैश में ले लिया, इतना डिस्काउंट दे दिया, तो माइनस 20,000 माइनस 24,775 माइनस 225, मतलब 45,000 लेने हैं, लेकिन 45,000 में से 5,000 क्या हो गया बैड डेट हो गए, तो बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स कितना 5,000, ठीक है, बाय बैड डेट्स 5,000 और बचा हुआ बाय बैंक, बाय बैंक हमें कितना मिल गया 40,000, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, या बैलेंसिंग फिगर नहीं भी लिखा तो चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों खत्म हो गई, बैलेंस कैरिड डाउन वगैरह कुछ हो रहा है क्या, नहीं, कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है क्या, नहीं, पूरा अकाउंट सेटल हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया, अकाउंट क्या हो गया ये क्लोज हो गया, ऐसी 2 लाइन मान लो, अकाउंट क्या हो गया क्लोज हो गया, ठीक है। अब बचा आर, आर के लिए क्या बोलता है बैलेंस आर इज अकाउंट, आर का अकाउंट हमको बैलेंस करना है, तो देखते क्या है, क्रेडिट साइड में कितना है 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000, कितना आ रहा है 94,000, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 94,000। अब डेबिट साइड में देखते हैं 5, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट है तो सीधा 94,000 माइनस डेबिट साइड माइनस करते जाओ, 5400 77,600 माइनस 1,000 माइनस 10,000, अकाउंट टैली है, अकाउंट टैली कैसे, ये जो 10,000 है ये क्या है क्लोजिंग बैलेंस है, और ये हमको पहले ही बोल दिया कि 10,000 हेल्ड बैक, इसलिए अकाउंट टैली हो गया, इसलिए ये अकाउंट भी टैली हो गया, ठीक है।
सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत आई इसमें? बस एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, एच का अकाउंट बना लो। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस, ये लिखना पड़ता है किसकी बुक्स बना रहे हैं हम। कॉपी कर लो। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। वर्किंग नोट्स लिख लेना है। हाँ हाँ, मिस्टर आर का अकाउंट बना लो। इतना ही बोला था बस, एच का अकाउंट बनाना है और आर का अकाउंट बनाना है। जर्नल एंट्री लिख लो, वर्किंग नोट 2 बना लो। वर्किंग नोट 3 बना लो।
ठीक है, हुआ कॉपी पूरा? चलो, इसी के साथ साथ सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड थर्ड टॉपिक, लेजर अकाउंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटेंसी का बेस है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अगर ये नहीं आता है तो आगे का अकाउंट्स कुछ भी नहीं आएगा, ये सब आपको आना ही चाहिए। तो ये जो भी 3-4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, खुद होके आपको सॉल्व करके देखना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेजर मतलब क्या था? लेजर क्या थी? एक समरी थी किसकी? अलग अलग जितने भी जर्नल अकाउंट्स हम बना रहे हैं उन सारे जर्नल अकाउंट्स की समरी थी। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट हमने बोला था, ठीक है। लेजर मतलब प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट थी। जर्नल में से जो एंट्रीज हम समरी में पोस्ट कर रहे हैं उसे जो समरी बनती है, समरी को हमने क्या नाम दिया? लेजर नाम दिया था, ठीक है। बाद में अच्छा, लेजर कब बना सकते हैं? लेजर कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज के बाद ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? अगर डेबिट साइड हाइयर है, अगर लेजर का डेबिट साइड हाइयर है तो हम उससे कहते हैं डेबिट बैलेंस। लेकिन लिखते कहाँ है? क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस लिखते कहाँ है? क्रेडिट साइड में। जो साइड हाइयर है वो बैलेंस है। अगर डेबिट साइड हाइयर है तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड हाइयर है तो हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन लिखेंगे कहाँ पे? डेबिट साइड में। लिखेंगे कहाँ? डेबिट साइड में। सो सिंपल टॉपिक था एकदम, कुछ भी डिफिकल्टी वाली कोई बात है नहीं इसमें। ओके, डिफरेंस बिटवीन द टोटल। देखो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का हम डिफरेंस निकालते हैं और उसको बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस कैसे निकलता है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो भी टोटल है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस को क्या नाम दिया जाता है? बैलेंस। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। अगर वो इनकम या एक्सपेंडिचर नेचर का है, वो इनकम या एक्सपेंस नेचर का है, तो हम क्या करते हैं? उसको इसी साल राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी देखने को नहीं मिला हमें ये 3-4 न्यूमेरिकल में, लेकिन आगे जब हम बुक्स आगे के जब बड़े बुक्स बड़े टॉपिक्स हम सॉल्व करेंगे जैसे कि फाइनल अकाउंट्स वगैरह, तब हमें उसका डिटेल में यूज़ है। ये अभी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक बेसिक बताया आपको लेजर क्या होता है। आगे जब हम पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट या कंपनी के फाइनल अकाउंट्स देखेंगे तब आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर के जो जैसे कि सैलरी है, स्टेशनरी है या सेल ऑफ स्क्रैप है, इससे जो इनकम आ रही है, ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और बचे हुए जो असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल वाले, ये सब कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट समझ में आएगा फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे। अभी नहीं भी समझा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइज, इसी के साथ साथ हमारा लेजर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये रहे हम, CA रौनक अग्रवाल, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।